कुछ फूल ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली होते हैं। कई फूलों में तो वशीकरण की सम्मोहन की शक्तियां विराजमान रहती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार फूल का इस्तेमाल करना होता है अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार फूलों के माध्यम से आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला है गेंदे का फूल, जो कि हर एक पूजा पाठ में मालाओं में इस्तेमाल होता है। लेकिन काफी कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि गेंदे के फूल का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए भी काफी ज्यादा किया जाता है। और ये एक ऐसा फूल है जिसका पेड़ पौधा आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और रोजाना इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। गेंदे के फूल का इस्तेमाल वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि 8 गेंदे के फूल लेने हैं और उन्हें पत्थर पर आपको पीस के पेस्ट उनका तैयार करना है। जब आप पत्थर पर इस पेस्ट को तैयार करेंगे, यानी कि फूलों को पीसेंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। क्लीम जो बीज मंत्र होता है वह सम्मोहन का और वशीकरण का बहुत ही ज्यादा खास बीज मंत्र होता है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पेस्ट को बनाएंगे तो मन ही मन आपको क्लीम बीज मंत्र का या बोल बोल के जाप करना है। और जिस विशेष कार्य के लिए आप इस पेस्ट को बना रहे हैं, यानी कि फूलों को पीसकर आप जो पेस्ट बना रहे हैं, उस कार्य के बारे में सोचना है। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है और ये पेस्ट आपको बना लेना है। फिर उसके बाद जब भी उस व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं तो इस फूलों का जो पेस्ट आपने बनाया है यह आपको तिलक लगाकर जाना है। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति बहुत तेजी से आपकी ओर आकर्षित होता है और ये बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप पेस्ट को बनाएंगे उस दिन कोई खड़ा वार नहीं होना चाहिए, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, इस तरह के वार नहीं होने चाहिए, बल्कि आप शुक्रवार के दिन, बुधवार या सोमवार के दिन यह पेस्ट बना सकते हैं। और जैसे कि खास दिन आते हैं, उन खास दिनों पर भी इस पेस्ट को बनाकर इकट्ठा करके रखा जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसे में कमल के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह आपको फिर तिलक नहीं लगाना है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, ये आप सुन लें। कमल का फूल आपको लेना है और धन को आकर्षित करने के लिए कमल का फूल बहुत ही ज्यादा अच्छा खास बताया जाता है, क्योंकि ये महालक्ष्मी का आसन होता है। इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जो चल नहीं रहा है, या फिर आपको नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर अगर आपको ऐसा डर बना रहता है मन में कि कभी भी नौकरी जा सकती है, तो ऐसे में इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि कमल के फूल को लाकर पत्थर पर ही पीसना है और क्लीम के स्थान पर श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है, बोल बोलकर आपको करना है और पूरी तरह से इसका पेस्ट बना के रख लेना है। अब आपको इस फूल का इस्तेमाल अपनी नाभि पर लगाने के लिए करना है। जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठकर नहाते हैं तो नहाने के बाद ये कमल के फूल का जो रस आपने निकाला है ये आपको रोजाना अपनी नाभि में लगाना शुरू कर देना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि नाभि केंद्र जो होता है, यानी कि मणिपुर चक्र जो होता है, यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है। इसीलिए सामाजिक और सांसारिक जितने भी सुख होते हैं वह केवल मणिपुर चक्र के माध्यम से ही आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करना जानते हैं वह बड़ी आसानी से अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर उसे जागृत कर लेते हैं। लेकिन ये काफी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान सही से कर नहीं पाते हैं। बल्कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने साथ स्वयं अकेले भी नहीं बैठ सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने आपको यह प्रयोग बताया है, ये बड़ा ही ज्यादा खास तीव्र प्रयोग है और जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके लाभ आप स्वयं ही देख पाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो ऐसे में आपको गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे शत्रु हैं जो उनका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, या फिर जहां पर वह कार्य करते हैं वहीं पर उनके आसपास के जो लोग होते हैं जो सामने तो अच्छा बन के दिखाते हैं और पीठ पीछे शत्रुता जैसा स्वभाव रखते हैं। तो दोस्तों, आपको गुलाब के फूल का इस्तेमाल इस प्रकार करना है कि 8 लाल गुलाब के फूल आपको लेने हैं, पत्थर पर ही इनको पीसना है
और पीसते समय आपको क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण बोल बोल कर करना है। पीसने के लिए आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे यह पेस्ट बन जाए। उसके बाद इस पेस्ट को बनाकर अपने घर के मंदिर में महाकाली के सामने रख देना है और फिर से क्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप आपको करना है। और ऐसा करने के बाद बस इस पेस्ट से आपको अपने माथे पर त्रिपुंड बनाना है। और त्रिपुंड आपको केवल अपने सीधे हाथ की पहली जो 3 उंगलियां होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बनाना है। अंगूठे का और छोटी उंगली का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो लोग नहीं जानते हैं त्रिपुंड क्या होता है तो उन्हें बता दें कि भगवान शिव के जैसे माथे पर 3 लाइन होती हैं, उसी प्रकार उसी को त्रिपुंड कहा जाता है। तो यही त्रिपुंड आपको गुलाब के फूलों का जो रस आपने निकाला है उसी से त्रिपुंड आपको बनाना है। बस इतना करने मात्र से जब भी आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं जो आपसे शत्रुता का स्वभाव रखता है तो वह बिल्कुल भी आपके सामने बोल नहीं पाएगा और उसका मनोबल आपको देखते देखते ही टूटने लग जाएगा। शत्रु मुक्ति के लिए यह बड़ा ही ज्यादा खास, आसान और विशेष प्रयोग है। जो इस वीडियो में हमने 3 प्रयोग आपको बताए हैं यह तंत्र से जुड़े हुए प्रयोग हैं क्योंकि इसमें सोच का इस्तेमाल आपको करना है। जिस प्रकार के रिजल्ट आपको चाहिए उसी प्रकार के रिजल्ट को सोचते हुए यह फूलों का रस पत्थर पे घिस के आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। और तंत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रयोग होते हैं वे बड़े ही ज्यादा खास और तीव्र प्रयोग होते हैं क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे सभी जानकारी वाले वीडियो आपको समय पर मिला करें और कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी आप अवश्य ही शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं, दूसरे लोगों की मदद होती है और अच्छी जानकारी को जरूर ही शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।